हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लगाएंगे प्राचीन जो हिस्ट्री है, जो एंशिएंट हिस्ट्री है, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। और इसमें मैंने 30 प्रश्न रखे हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, टेस्ट लगाते हैं। क्या था? इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पुरापाषाण कहा जाता है, या मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, नवपाषाण काल? कौन सा इसमें से आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश? तो जो भीमबेटका जो गुफा है, ये ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में स्थित थी। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, लघु पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरापाषाण काल। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां जो थी वो कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी, तंग और मैली थी, फिसलन वाली थी, या तंग और टेढ़ी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चौड़ी और सीधी, ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तमिल थी, खरोष्टी थी, अज्ञात थी या ब्राह्मी थी? तो जो सिंधु घाटी जो सभ्यता की जो लिपि थी वह अज्ञात थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया, और भाव चित्रात्मक थे। इसमें चित्र थे पर लेकिन ये समझ में नहीं आती थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? रेगिस्तान का टीला, नदी मुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला, जीवन का टीला? तो इसका आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार, या स्तंभ हॉल, या 2 मंजिला इमारत? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान्यागार। विशाल स्नानागार कहाँ मिल रहा था? हड़प्पा में, लोथल में, चंदूदड़ो में, या मोहनजोदड़ो में? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर मोहनजोदड़ो में। देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, या भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ऑप्शन 3। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका महाजी मालघाट था? ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता, या मेसोपोटामिया, मिस्र, या फारसी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह माना जाता है? ऑप्शन ए, हड़प्पा, ऑप्शन बी, लोथल, ऑप्शन सी, रोपण, ऑप्शन डी, बनावाली? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती की वास्तुकला के लिए, बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए, या मिट्टी के पात्र के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी के पात्र के लिए। सिंधु जो है, सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो क्या थी? मतलब उसमें क्या करते थे? कृषि करते थे, व्यवसाय करते थे, या चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, या बढ़ाईगिरी? उसमें मतलब जीवन यापन करने के लिए क्या उनका मुख्य व्यवसाय था? तो आंसर हो जाएगा बी, व्यापार उनका मुख्य व्यवसाय था।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती थी? सोना नहीं पाया जाता था, तांबा नहीं पाया जाता था, या चांदी नहीं पाई जाती, या लोहा नहीं पाया जाता था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, लोहा नहीं पाया जाता था। सुतुगोई, इसे सिंधु घाटी सभ्यता की थी ये, और किस देश में है ये? भारत में, या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, या तिब्बत? तो बताएं इसमें क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। सिंधु घाटी का कौन सा स्थान लूनी नदी के किनारे है? धोलावीरा, लोथल, या कालीबंगा, या रोपण? इनमें से कौन सा जो है लूनी नदी के किनारे स्थान था? तो इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा। सिंधु सभ्यता के लोग अपने घरों का निर्माण करते थे पक्की ईंटों से करते थे, या पत्थरों से, या लकड़ियों से, या उपयुक्त सभी से? तो इसका आंसर हो जाएगा ईंटों से। किस स्थान पर हड़प्पा समय के रथ का मूर्तिकारक मिला है? तो इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा दैमाबाद। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक थे? लॉर्ड वॉली थे, या दयाराम साहनी थे, या V.S. अग्रवाल, या A.L. बासम? इनमें से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी, ऑप्शन बी। इन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी रावी नदी के किनारे। सिंधु घाटी में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? चट्टान कटौती की वास्तुकला के लिए, बंदरगाह के लिए, जल संरक्षण के लिए, मिट्टी के पात्र के लिए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, जल संरक्षण के लिए। वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल, दूध और इसके उत्पादक, चावल और दालें, सब्जियां और फल? तो इसका आंसर हो जाएगा दूध एवं उसके उत्पादक। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान है, या बुद्धिमत्ता है, कुशलता है, या शक्ति? आंसर हो जाएगा इसका ज्ञान। आर्य को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? विलियम जोन्स, या H. विल्सन, या मैक्स मूलर, या जनरल कनिंग? इनमें से कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर। आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, सप्त सिंधु में, या दिल्ली में? तो इसका आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु। भारतीय प्रतीक पर उत्तरीकरण सत्यमेव जयते लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, या मत्स्य पुराण से लिया गया है, भगवत गीता से, या मुंडको उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुंडको उपनिषद से। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद है? यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। द उपनिषद, ये जो है उपनिषद क्या थी? महाकाव्य, या कहानियों की जो किताब थी, या हिंदू धर्म का स्रोत, जो हिंदू दर्शन का स्रोत था, और कानूनी किताब? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संगीत की उत्पत्ति को जो खोज करता है वो कौन थे? जो मतलब भारतीय संगीत की उत्पत्ति को खोज सकता है वो कौन थे? ऋग्वेद संहिता से, यजुर्वेद संहिता से, सामवेद संहिता से, या अर्थवेद संहिता से?
इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर है सामवेद संहिता से। जादुई आकर्षण और मंत्र किस वेद में दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदयात्री का भाग नहीं है? इनमें से जो कौन सा वेद है जो वेदयात्री का भाग नहीं है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या अथर्ववेद है? तो आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। तो दोस्तों जो 30 MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और जो आपका स्कोर है वो कितना रहा वो हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू ऑल वॉच।